लेकिन सर ये स्टॉक देखिए, सियाराम सिल्क ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आज है 16% ऊपर, 1126 के पास ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये कुणाल जी की भी रिकमेंडेशन थी। कुणाल जी, क्या सलाह देंगे आप? सियाराम सिल्क में रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्या टारगेट्स अगले देख रहे हैं आप स्टॉक पर? देखिए अभी 4 डिजिट्स में ट्रेड कर रहा है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल पूजा जबरदस्त तेजी है। और अनिल जी ने बहुत नीचे के लेवल्स पर इस पर खरीदारी की राय दी थी और उसके बाद चार्ट्स पर भी रिफ्लेक्ट होने लगा था, तो इस पर 10 की कमाई में मैंने भी खरीदारी की राय दी थी और वहां से आप देखिए 1 नवंबर को दी थी और उसके बाद से आप देखिए 2 महीनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और अब ये डबल हो गया है। तो मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख करके अभी भी होल्ड करना चाहिए, अभी भी और ऊपर के लेवल्स मुमकिन है। जिस तरह का ट्रैक्शन पूरे सेक्टर में दिख रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई अचरज नहीं होगा अगर ये 1350-1400 के लेवल्स भी स्टॉक में देखने को मिल जाए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, प्रॉफिट को बांधते हुए चले और मुझे लगता है 1350 से 1400 के टारगेट्स है। रखते रहिए और भी तेजी की उम्मीद है। और जो लेवल कुणाल जी आप बोल रहे थे 9 अक्टूबर को रिकमेंड हुआ था ये, और अब 505 पे हमने ये स्टॉक रिकमेंड किया था, वहां से देखिए शानदार तेजी देखने को मिल चुकी है। आइए पहले आपको सुनवा देते हैं कि आपको रणनीति क्या बताई थी स्टॉक में। सियाराम सिल्क मिल्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 500 रुपए के आसपास स्टॉक है। 625, 750 और 900 ये 3 टारगेट के लिए खरीदें और 1 से 3 साल का व्यू लेकर चलें। हर 7% फॉल पर 52 हफ्तों का ऊपरी स्टॉक का 572 है, लो लेवल 409 है, यानी कि स्टॉक ये लो बीटा स्टॉक है बहुत ज्यादा, और ऑल टाइम हाई 745 के आसपास है जो हमारा दूसरा टारगेट है। 6 महीने में 6% बढ़ा है, साल भर में 6% माइनस है, इसलिए आपको 7% 5% के फॉल पर ही SIP कर लेनी है। यहाँ पर मुझे लगता है अगले साल 2 साल में बढ़िया एक्शन हो सकता है, आप यहाँ पर निवेश करने का सोच सकते हैं। ऑल टाइम हाई पर सियाराम सिल्क 17% ऊपर बढ़ ही जा रहा है। सब 500 पर आपने बताया था और 505 सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं और अब तो 4 डिजिट पर आ चुका है ये स्टॉक। उससे पहले भी 2021 में भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। अच्छा। तो हमने पहले शुरुआत की थी, मेरे ख्याल से माला माल वीकली SIP स्टॉक्स किया था, तब भी हमारी रिकमेंडेशन लेटेस्ट अभी 2 महीने पहले ही हमने नवरत्न SIP में दिया था। नहीं, दिवाली पिक था शायद, दिवाली पिक नवरत्न SIP। हाँ, अक्टूबर में नवरात्रि थी। जी जी। 9 अक्टूबर को 505 में दिया, 1150। और इसलिए आई थिंक पिछले हफ्ते भी इसकी बात हुई तो मैं एक ही चीज़ कह रहा था कि ये भाव आ गया, डबल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेच दें इसको, टाइम वाइज टारगेट से। अब सोचिए अगर आपने पिछले हफ्ते बेच दिया होता तो आज 20% रिटर्न तो साल में एक स्टॉक में नहीं बनते हैं, एक हफ्ते में बन गए। तो कई बार क्या होता है कि वी आर लकी, वी आर फॉर्चुनेट कि किसी स्टॉक में एंट्री सही टाइम पर हो गई। कुछ स्टॉक कभी कभी नहीं भी चलते, कभी लेट से चलते, कभी जल्दी चलते। कौन जल्दी चलेगा कौन लेट चलेगा वो पता नहीं होता। तो इसलिए जब हम कई बार लकी होते हैं, टारगेट जल्दी आ जाते हैं, तो मैं इसलिए एक चीज़ कहता हूँ कि फिर आप इसको शांति से रखो, हड़बड़ी और जल्दबाजी में रखो। आपको इस बार हमने क्या समझाया दिवाली पे और नवरात्रि पे? टेक्सटाइल टू रिटेल अपनी ये साल की थीम है। अब आपको पता है इस थीम में कौन सा सियाराम पहले चलेगा, कौन सा ABFRL लास्ट में चलेगा नहीं पता, कौन सा अरविंद फैशन चल जाएगा, कौन सा ट्रेंड कम चलेगा नहीं पता, लेकिन हमें पता है ये स्पेस बढ़िया है, इस स्पेस में अपने को बने रहना है, बात खत्म। ये स्पेस चलेगी मतलब ठीक है। अब कोई पहले चल गया, कोई बाद में चल गया और जल्दी चल गया तो इसका मतलब अपने आप को होशियार ना समझे। खराब या कम चल गया इसका मतलब ये समझे कि आप बहुत खराब इन्वेस्टर है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर सेक्टर में कभी कोई पहले भागता है, कोई लेट भागता है, कोई सेक्टर पहले चलता है, कोई बाद में चलता है। तो आप प्लीज़ अगर आपकी सही एंट्री हुई है तो हड़बड़े और जल्दी में, अभी तक ऐसा कोई कारण आया नहीं जिसकी वजह से आप सियाराम बेच कर निकले। तो 2 महीने में आपका डबल हो गया है, बधाई हो। जिसने लिया है, जिसने रखा है, उनको बधाई। मैंने तो रिकमेंड किया ही है, कई बार जैन साहब ने किया है, कुणाल जी राकेश जी ने किया, बाकी सेठी साहब ने किया, तो सबको पसंद आया है। तो बेहतरीन फंडामेंटल वाली, और सेठी साहब आएंगे तो आपको सारी ब्रांड भी गिना देंगे, जे हेम्स्टेड और कौन कौन से वो सारे, सब उनको पता है कौन कौन से ब्रांड के कपड़े बनते हैं। ज़्यादा बोलो गिफ्ट भी कर दे वो, वैसा है। आगे सेठी साहब आगे तो बिल्कुल बजाई दें। हाँ नहीं आगे लगता है।